मित्रों, महाभारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक घटना तब हुई थी जब दुर्योधन महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले सहदेव के पास जाता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों हुआ होगा? आखिर क्या कारण रहा होगा कि कौरव प्रमुख दुर्योधन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महान लोगों को छोड़कर अपने शत्रु पांडवों के छोटे भाई सहदेव से मिलने जाता है? दुर्योधन के स्वभाव को देखते हुए विश्वास करना मुश्किल है। फिर भी पूरी कहानी जानने के लिए हमारी इस कथा को ध्यान से सुनें तथा सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हम आपके लिए अच्छी कहानियों का सृजन करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब महाभारत युद्ध की संपूर्ण पटकथा लिखी जा चुकी थी, उस समय पितामह भीष्म ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को युद्ध की सही तिथि और समय निश्चित करने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि यदि युद्ध का सही समय और सही तिथि निश्चित नहीं होगी तो परिणाम घातक हो सकते हैं। लेकिन दुर्योधन उनमें से किसी के परामर्श पर विश्वास नहीं करता और फिर अचानक एक दिन दुर्योधन अकेले ही पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। दुर्योधन को पांडवों की ओर जाता देखकर कर्ण और दुशासन भी उसके साथ चल पड़े और भीष्म व द्रोणाचार्य भी जल्दी से पांडवों के शिविर की ओर रवाना हुए। कहीं युद्ध से पहले ही अपने व्यवहार से युद्ध की स्थिति खराब न कर दे दुर्योधन अपने शिविर की ओर आता देखकर भीम और अर्जुन भी मन में संदेह लेकर खड़े हो गए। कहीं दुर्योधन किसी आक्रमण की आशंका से तो नहीं आ रहा है। तब दोनों अस्त्र शस्त्र उठाने लगे और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ने उन्हें शांत किया। दुर्योधन उनके शिविर की ओर क्यों आ रहा है और क्या चाहता है? तब दुर्योधन आकर बोला, मुझे सहदेव से कुछ परामर्श करना है। इससे युधिष्ठिर और श्री कृष्ण भी उसे आश्चर्य से देखते हैं कि इतने बड़े बुद्धिमानों को छोड़कर भला सहदेव से दुर्योधन को क्या पूछना है। तब सहदेव ने आगे बढ़कर बड़ी ही विनम्रता से दुर्योधन से पूछा कि आखिर वह मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तब दुर्योधन ने भी बड़ी विनम्रता से कहा, देखो अनुज, यदि युद्ध अब निश्चित है, दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन बिना शुभ मुहूर्त के कोई भी काम शुरू नहीं किया जा सकता। मुझे पता है कि तुम त्रिकालदर्शी हो और तुम्हारा ज्ञान अद्वितीय है। मैं युद्ध का सही समय जानना चाहता हूँ। और यह सुनकर दुशासन दुर्योधन के कान में कहा कि भैया, यह आप क्या कर रहे हैं? सहदेव तुम्हें सही समय क्यों बताएगा? ऐसा होने से आप युद्ध हार भी सकते हैं। लेकिन दुशासन दुर्योधन ने कहा कि मुझे पता है सहदेव का यह स्वभाव नहीं है कि वह छल करे। वह बहुत ही निष्पक्ष है। वह फिर कहता है सहदेव त्रिकालदर्शी है तो क्या हुआ, वो ऐसा समय निकालेगा जिसमें केवल उन्हीं की विजय हो। तब दुर्योधन कहता है, नहीं, यह स्वभाव सहदेव का नहीं है। यदि मैं श्री कृष्ण से परामर्श लेता तो शायद वे हमारे साथ छल कर सकते थे। और मैं यह भी जानता हूँ कि श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी मैं उन पर विश्वास नहीं करता। मैं युधिष्ठिर के कहे पर भी विश्वास नहीं करूँगा, लेकिन सहदेव पर करूँगा। सहदेव पर मुझे अटूट विश्वास है। फिर भीष्म और अन्य योद्धाओं ने भी दुर्योधन का इस बात में समर्थन किया। तब सहदेव ने पूर्ण दक्षता से एक ऐसा समय निकाला जो ना तो पांडवों के पक्ष में था और ना ही कौरवों के पक्ष में था, जहाँ पर नक्षत्र एक समान थे। दुर्योधन ने बिना किसी अड़चन के इस समय को स्वीकार कर लिया और उसी समय पर कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध शुरू होता है, जिसमें पांडवों ने अपने बल से विजय हासिल की। इस प्रसंग से हमें यह पता चलता है कि सहदेव अपने ज्ञान और धर्म में कितने निपुण थे। वह शत्रु को भी निष्पक्ष बात ही बताते थे, जो भी उन्हें लेकर उन पर विश्वास करता था। यह प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि अपने कार्य में पूर्णता और सत्यता की जगह देनी चाहिए, ताकि आपका शत्रु भी यह माने
कि आपसे बड़ा ज्ञाता आपके काम का और कोई नहीं है। सहदेव वास्तव में एक त्रिकालदर्शी योद्धा थे। वह कला पांडवों में सिर्फ सहदेव के पास ही थी। उन्हें अपनी छठी इंद्री के माध्यम से भविष्य का ज्ञान पहले ही हो जाता था। उन्होंने कई बार पांडवों को आने वाले खतरे से भी अवगत कराया था। दूत क्रीड़ा के छल का भी सहदेव को पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उसने युधिष्ठिर को रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन युधिष्ठिर शकुनी के बनाए चक्र में फंस चुके थे। फिर परिणाम वही हुआ जिसका आवाज सहदेव को पहले से ही था, जिसमें द्रौपदी के साथ साथ पांडव भाइयों को भी काफी अपमान झेलना पड़ा। ऐसा ही एक प्रसंग और है जिसकी सटीक भविष्यवाणी भी सहदेव ने पहले से ही सबको अवगत करा दिया था। यह उस समय की बात है जब युद्ध टालने की कोशिश की जा रही थी। सभी लोग सभागार में बैठे आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे थे। तब भी सहदेव ने पांडव भाइयों व श्री कृष्ण को बता दिया था कि हमारा ये शांति प्रयास भी विफल हो जाएगा, इसलिए अब युद्ध के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिर अक्षरश वही हुआ जैसा सहदेव ने अवगत कराया था। ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे सहदेव। जय श्री कृष्ण।